आइए अब हम रिडॉक्स रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला एग्जांपल ले लिया है। तो पहले एग्जांपल में हमें जो रिएक्शन दिख रही है वो CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन के बाद Cu और वाटर, कॉपर और वाटर फॉर्म हो रहा है। अब हमें कहा भाई चेक करो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, अगर रिएक्शन दिए होंगे तो आइडेंटिफाई करने को आएगा कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, विच इज रिड्यूस, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने जो है वो चारों नाम पढ़ लिए हैं, आपने उसे देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आइए अब इस रिएक्शन में देखते हैं किसका क्या हो रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है वो हमेशा हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं कि रिएक्टेंट में क्या किस कंडीशन पे था वो और प्रोडक्ट में किस कंडीशन पे आ गया। तब हम चेक करते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हुआ या लॉस हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ या लॉस हुआ, तब जाके हम बताते हैं किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ और किस सब्सटेंस का रिडक्शन। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन होते हैं, तो याद रखिएगा वो हमेशा रिएक्टेंट साइड वाले कंपाउंड ही होते हैं या एलिमेंट होते हैं। कभी आप प्रोडक्ट साइड वाले सब्सटेंस को मत बोलिएगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ जो होंगे सब्सटेंस या जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है किस साइड वाले होते हैं, रिएक्टेंट साइड वाले होते हैं। और वो जो रिएक्टेंट साइड वाले सब्सटेंस है उनका ऑक्सीडेशन होके फिर प्रोडक्ट बनता है या उनका रिडक्शन होके फिर प्रोडक्ट बनता है। तो फिर मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स जो है ये मिस्टेक करते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट हमें बताने होते हैं वो प्रोडक्ट साइड वाले लिख देते हैं। तो प्रोडक्ट साइड वाले बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो रिएक्शन होने के बाद ऑब्टेन हुए हैं जिनमें चेंजेस आई है। जो वो चेंजेस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो तो किस साइड वाले हैं, रिएक्टेंट साइड वाले, ठीक है। अब यह आपने सुन लिया। अब इस एग्जाम्पल पे आइए। तो रिएक्टेंट साइड कॉपर ऑक्साइड CuO है। अब प्रोडक्ट साइड देखिए क्या हालत हो गई, तो रह गया Cu। तो यहाँ मैं थोड़ा आपको लिख के बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है CuO कॉपर ऑक्साइड हमें रिएक्टेंट साइड दिख रहा है। अब प्रोडक्ट साइड जो है ये क्या हो गया है, तो ये चेंज हो गया किसमें, Cu पे, चेंजेस टू कॉपर, ठीक है, ऐसा ही हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में तो डायरेक्ट लिखना है कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो CuO चेंज होके Cu बन गया। अब ये CuO Cu में कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ इस CuO के साथ कि ये कॉपर में चेंज हो गया, कॉपर ऑक्साइड में ऐसा क्या हो गया कि वो कॉपर में चेंज हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है लेकिन कॉपर में Cu में अब ऑक्सीजन नहीं है। मतलब क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड ने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन लॉस किया बाय लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा ही है, ठीक है। आप देख लीजिए फिर CuO से Cu बना, कैसे बना, तो CuO कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लॉस हुआ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है उसने क्या किया या उसका क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो कॉपर ऑक्साइड है उसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, उसका कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ क्या हुआ, रिड्यूस, इट इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती है। आप फिर देख लीजिए CuO चेंज हो गया Cu में, तो कैसे, बाय लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन लॉस हुआ, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। अब आइए यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड कैसा एजेंट होगा, तो हुआ क्या है इसका, रिडक्शन। तो ये कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मैंने कहा भी था प्रोसेस के अपोजिट वो एजेंट होता है। तो कॉपर ऑक्साइड CuO का क्या हुआ, रिडक्शन, तो ये कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और इसे वैसे अगर डेफिनेशन से आपने समझना है तो डेफिनेशन में आप देख लीजिएगा, हमने पढ़ा था जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो CuO ने अपना यहाँ ऑक्सीजन दे दिया, तभी तो वो Cu बना है। तो इस तरीके से वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आइए हाइड्रोजन पे।
तो यहाँ पे हमारे पास H2 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है H2। तो ये जो H2 है रिएक्टेंट साइड है। अब प्रोडक्ट साइड देखिए तो क्या बन गया, ये तो प्रोडक्ट साइड बन गया क्या, H2O। तो ये जो हाइड्रोजन था ये चेंजेस टू किस में हो गया, वाटर, H2O, ठीक है। तो ये वाटर में चेंज हो गया है। अब वाटर में ये चेंज कैसे हुआ H2 में हमने ऐसा क्या कर दिया कि वो H2O बन गया। तो दिख रहा है इसने क्या किया है, ऑक्सीजन गेन किया है। तो बाई गेन एन, ठीक है, बाई गेन एन क्या है, ऑक्सीजन। तो इसने ऑक्सीजन गेन किया, इसलिए ये H2O में कन्वर्ट हो गया। अब जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या जिस केमिकल रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसका कौन सा प्रोसेस होता है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये यहाँ पे जो H2 है इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो है H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। या फिर हम कह सकते हैं ये जो H2 है इट इज़ क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, ये हुआ। और कैसा एजेंट होगा ये, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन जो है कैसा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में हमने अब ऑक्सीडेशन भी पता कर लिया, रिडक्शन भी पता कर लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है वो भी चेक कर लिया। तो जो भी होंगे वो रिएक्टेंट साइड के होंगे, प्रोडक्ट साइड का कुछ भी नहीं होता। आप यहाँ देख लीजिए CuO का क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है, कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्टेंट साइड है। H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, किस साइड है, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट वाले कुछ नहीं होते हैं, वो प्रोडक्ट वाले प्रोसेस होने के या रिएक्शन होने के बाद बनते हैं, उन्हें बस हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। वो प्रोडक्ट साइड वाले ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसी को मैं आपको थोड़ा और मैंने अभी यहाँ लिख के आपको समझाया, आप ऐसे भी इसे चेक कर सकते हो। ये देख लीजिए, तो यहाँ इस पे देख लीजिए ये वाले में, तो CuO Cu में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, CuO Cu में कन्वर्ट हुआ। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। H2 जो है वो H2O में कन्वर्ट हुआ, तो H2 H2O में कन्वर्ट कैसे हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और CuO का हुआ है रिडक्शन, तो CuO कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और हाँ, इसमें मैंने यहाँ स्टार्टिंग में कुछ लाइन लिखी हुई थी, वो इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वो रिडॉक्स पता करने के लिए नहीं, पर अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या हो गया है, हमने यहाँ पे क्या किया, कॉपर ऑक्साइड लिया, ठीक है। तो जो कॉपर ऑक्साइड है उसका खुद का कलर क्या है, ब्लैक, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का खुद का कलर जो है कैसा है, तो ब्लैक है। और उस हिसाब से जो है उसको जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने पे वो कैसा हो गया, ब्राउन। तो वो रिएक्ट करने पे कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। तो ये क्यों हुआ, तो अब आप कह सकते हो या आपको पता चल गया है कि कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक, और जो कॉपर है उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। ये चीज़ याद रखिएगा। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है, आधा आंसर है, ठीक है। आधा जो है वो कुछ और है, एक और रिएक्शन है उसमें, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिख रखी थी कि ब्लैक कलर चेंजेस टू ब्राउन। तो अगर ऐसा कुछ आया तो समझ जाना कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में चेंज हो रहा है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमने जो दूसरा एग्जाम्पल देखना है वो हमारा कौन सा ले लिया हमने, तो ZnO+C, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड है हमारा, और उसे हमने जो है कार्बन के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। Zn और क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से ये Zn जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अब हमें कह रहा है चेक करो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जो ZnO है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड जो है, ये देखिए प्रोडक्ट साइड क्या हो गया। तो प्रोडक्ट साइड आप देखोगे तो ये ZnO जो है किस में चेंज हो गया, जिंक में, Zn में, ठीक है। ZnO चेंजेस टू Zn। अब ये हालत
कैसे हुई होगी? तो जब जिंक ऑक्साइड जो है उसने ऑक्सीजन लॉस किया होगा। तो जिंक ऑक्साइड चेंजेस टू जिंक बाय लॉस ऑफ ए ऑक्सीजन एटम। तो इसने एक ऑक्सीजन एटम लॉस किया, तभी तो ये जिंक में कन्वर्ट हुआ। मतलब ये जो ZnO है हमारा, ठीक है, ZnO है हमारा, इसका हुआ क्या है? रिडक्शन। ठीक है, इसका हुआ क्या है? रिडक्शन, या फिर इट इज क्या हम बोलेंगे? रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस्ड हुआ है। अब इसका अगर रिडक्शन हुआ है तो कैसा एजेंट होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब दूसरे रिएक्टेंट को देख लेते हैं, वो हमारे पास था कार्बन। अब प्रोडक्ट साइड ये कार्बन किस में चेंज हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, C चेंज हो गया CO में। ठीक है, तो कार्बन चेंजेस टू किस में हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। O कैपिटल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप स्मॉल o लिख के कोबाल्ट मत कर दीजिएगा। तो ये कब हुआ होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड में कब चेंज हुआ होगा? जब इसने ऑक्सीजन गेन किया। दिख रहा है हमें, तो बाय गेन क्या हो जाएगा? बाय गेन एन ऑक्सीजन एटम। तो इसने ऑक्सीजन एटम गेन किया, तब जाके ये हुआ है। तो इस हिसाब से गेन ऑफ ऑक्सीजन कैसा प्रोसेस होता है? तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, या हम कह सकते हैं इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कैसा एजेंट होगा? तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब इसने किसी और से ऑक्सीजन छीना है। तो जो किसी और से ऑक्सीजन छीनता है वो कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड एग्जांपल हो गया। आप भी नोटबुक में इसे खुद से लिख के, खुद से समझ के आइडेंटिफाई करिएगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। आइए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें जो हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, मैंने नीचे लाइन भी लिख दी है इसकी कि यहाँ पे कौन क्या हुआ, वो मैंने ऊपर अच्छे तरीके से लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ, तीसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो तीसरा जो हमने एग्जाम्पल ले लिया वो हमारे पास कौन सा है? तो यहाँ जो है हमने MnO2 मैंगनीज, ठीक है, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड को रिएक्ट किया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो प्रोडक्ट हमें 3 दिख रहा था। ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अरे अब 3 प्रोडक्ट हो गए हैं, अभी तक तो हम 2 देखते थे, एक रिएक्टेंट का एक प्रोडक्ट, दूसरे रिएक्टेंट का दूसरा प्रोडक्ट। ऐसा कुछ नहीं है, हमने देखना किसमें चेंजेस आए हैं। चाहे वहाँ पे 10 रिएक्टेंट हो, चाहे वहाँ पे 1 रिएक्टेंट हो। अभी हम थोड़ा सा, आप जब थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, तो वही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और वही रिएक्टेंट का रिडक्शन भी होता है, पर वो थोड़ा 11th के लेवल पे है। और जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन है उनके बेस भी चेंज होंगे। यहाँ तो आपने किसके टर्म्स में पढ़ा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वहाँ हमने इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड यूज़ होता है, नाम यूज़ होता है, उसके टर्म्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल उतना आप परेशान नहीं होइए। अब यहाँ पे हम देखते हैं MnO2 और HCl रिएक्ट कर रहे हैं, MnCl2 H2 और Cl2 बना। तो यहाँ पे जो MnO2 है, ठीक है, MnO2 जो है मैंगनीज, ठीक है, क्या है ये? मैंगनीज ऑक्साइड। तो ये जो मैंगनीज ऑक्साइड है ये किस में चेंज हो गया? तो आप देख लीजिए, मैं सीधे ऐसे लिख दे रहा हूँ कि चेंज किस पे हो रहा है। तो MnO2 जो है वो चेंज किस पे हो गया? MnCl2 पे। तो यही हुआ है, आप देख लो प्रोडक्ट साइड इसकी हालत क्या हो गई है। तो MnCl2, तो मैंगनीज ऑक्साइड चेंज हुआ मैंगनीज क्लोराइड पे। कैसे हुआ होगा? तो या रिएक्टेंट साइड उसके साथ ऑक्सीजन था, अब नहीं दिख रहा है, मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से MnO2 का क्या हुआ? तो ये MnO2 जो है इसका क्या हुआ है? क्या हुआ है? रिडक्शन। ठीक है, इसका हुआ है रिडक्शन और ये रिड्यूस हुआ है। कैसा एजेंट होगा? तो जब आप कह रहे हो रिडक्शन हुआ है, या आप ऐसे देख सकते हो इसने अपना ऑक्सीजन किसी और को दिया है, तो ये कैसा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम क्या कहेंगे? इसका क्या हुआ है? क्या हुआ था? रिडक्शन।
तो यहाँ पे क्या हुआ रिडक्शन, और इट इज़ हम कह सकते हैं रिड्यूस। ठीक है, ये क्या हो गया रिड्यूस हो गया। एजेंट कैसा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब दूसरे वाला हम अगर देखें तो HCl है, दूसरा रिएक्टेंट जो हमारे पास है वो HCl है। ठीक है, HCl है दूसरा वाला। अब यहाँ पे जो HCl है तो इस HCl की अगर हम बात करें तो HCl की अगर हम बात करें तो ये क्या हो रहा है, HCl की बात करें तो ये किस में चेंज हो रहा है, क्लोरीन में। ठीक है, यहाँ पे HCl जो है वो चेंज हो गया Cl2 में, Cl2 में चेंज हो गया। तो HCl जो है यहाँ पे Cl2 में चेंज हो गया। अब ये Cl2 में चेंज कैसे हुआ होगा, तो क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो यहाँ पे लॉस ऑफ क्या हुआ, हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं HCl था, मतलब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, क्योंकि जो लॉस और गेन हो रहा है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन को आप नहीं बोलिएगा HCl है, उसने क्लोरीन दे दिया, क्लोरीन के टर्म्स में तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो HCl था हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें क्लोरीन ने हाइड्रोजन लॉस कर दिया। ठीक है, तो HCl चेंज हो गया Cl2 पे, हाइड्रोजन क्लोराइड ने क्या किया है, हाइड्रोजन क्लोराइड ने हाइड्रोजन लॉस किया और Cl2 में चला गया। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो HCl जो है वो कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइज, वो एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग। पर सब्सटेंस कैसा है तो, या उसका प्रोसेस क्या हुआ है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और इट इज़ कह सकते हो, इट इज़ क्या है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और एजेंट कैसा हुआ, क्योंकि इसने हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन देने वाला जो एजेंट होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कोई स्टूडेंट ये ना सोचे HCl से हम H2O में क्यों नहीं गए, MnO2 ने ऑक्सीजन लॉस किया और HCl ने जो है ऑक्सीजन गेन कर लिया। पर आप देखिए HCl अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो H2O में Cl भी होना चाहिए था, अगर वो ऐसा HOCl लिखा होता, क्योंकि क्लोरीन की यहाँ जो है पोजीशन चेंज नहीं होगी, पोजीशन जो चेंज होगी, जो जाएंगे और आएंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब फिर मैं कह रहा हूँ HCl को H2O से कंपेयर मत करके आप ये नहीं कहिएगा इसने ऑक्सीजन गेन किया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए क्लोरीन कहाँ गया, तो क्लोरीन जाने वाला नहीं है, वो तो अपनी जगह रहेगा। जैसे Mn जो है वो अपनी जगह है, तो वो इधर उधर जाने वाला नहीं है, वो अपनी जगह है। जाएंगे कौन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसलिए हमने HCl को किससे कंपेयर किया है तो क्लोरीन से। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो रिडॉक्स रिएक्शन था थोड़े से कंफ्यूजिंग है, वो आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, NCERT बुक में एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट है, इसी के ऊपर बेस्ड है। वहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शन से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उन 4 स्टेटमेंट से रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए। तो वो जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको ढूंढना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो वो आप वहाँ पे करके देखिएगा कि आपसे वो वाला क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मैं करवा दूंगा।